नमस्कार, मैं कमलाकर शेनॉय बंबई मजगांव का रहवासी फिर से आपके सामने आया हूं। आज मैं आपके सामने आरटीआई के सेक्शन 2 और उसके संबंधित पीआईओ या एफएए हमको इंफॉर्मेशन देने के लिए गलत कानून का इस्तेमाल करते उसके बारे में बात करूंगा। अब सेक्शन 2 में मैं आपको सीधा सेक्शन 2F की तरफ लेके जाता हूं। सेक्शन 2F क्या लिखता है कि इंफॉर्मेशन मीन्स एनी मटेरियल इन एनी फॉर्म विच इंक्लूड्स रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंटेशंस, मेमोज वगैरह। इसका मतलब यह है कि इंफॉर्मेशन आप किसी भी तरह के इंफॉर्मेशन ले सकते हो। इसमें ऐसी कोई भी बात नहीं है जो आप उसको प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं या सवाल नहीं कर सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। मगर हमारे पीआईओ और एफएए इसका गलत इस्तेमाल करते हैं कि आपका जो एप्लीकेशन है वो सेक्शन 2F के तहत नहीं आता है। ऐसा जो ऑर्डर्स होते हैं वो बिल्कुल गलत है और हमें उसको चैलेंज करना है, क्योंकि पीआईओ एफएए यानी इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स को सिर्फ रिजेक्शन के लिए 2 ही सेक्शंस है, सेक्शन 8 और सेक्शन 9। ये सेक्शंस के सिवाय वो किसी भी सेक्शंस का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। मगर हमारा दुर्भाग्य है कि जो पीआईओ एफएए का मतलब होता है फर्स्ट एपिलेट अथॉरिटी और आईसी का मतलब होता है इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स, जिन्हें आरटीआई बचाने के लिए उनको पोस्ट दी गई है। अब जबकि इंफॉर्मेशन इन एनी फॉर्म, इन एनी मटेरियल, इन एनी फॉर्म लिखा है तो हमें कोई भी रोक नहीं सकता। अब पहला बात होता है कि ये 150 शब्द के ऊपर है, ऐसा एक सर्कुलर निकाला जाता है और उस सर्कुलर के बहाने हमको इंफॉर्मेशन रिजेक्ट किया जाता है। कानून में तो ऐसा कुछ है ही नहीं। कानून में लिखा है कि आप सिर्फ सेक्शन 8, 9 और के तहत सकते हो। तो ये अगर उन्होंने सर्कुलर लाया है तो वो सर्कुलर गलत है और उसको हमको डट के सामना करना है। दूसरी बात है, वो कहते हैं कि हम एक तो बताया आपको 2F सेक्शन नहीं कर सकते, 150 शब्द नहीं कर सकते, और तीसरा है कि 1 सब्जेक्ट। आपको अगर 1 सब्जेक्ट के हिसाब से अगर रिजेक्ट किया जाता है तो आपको यह देखना है कि 1 सब्जेक्ट की डेफिनेशन क्या है, एक एक्ट में है क्या। 1 सब्जेक्ट का मतलब क्या। अभी आपने पुलिस को पूछा कि आपने कितने एफआईआर रजिस्टर किए हैं, तो आपने एफआईआर के बारे में पूछा। अभी कई लोग हमको पूछते हैं आपको कौन सा एफआईआर के बारे में चाहिए। अरे भाई, हमको सब एफआईआर किया, आपने कितना एफआईआर किया वो बताओ। तो इसीलिए अगर किसी ने आपको 150 शब्द के लिए या 1 सब्जेक्ट के लिए उनके ऊपर अपील कीजिए और अपील में उस पीआईओ के खिलाफ 19 सबसेक्शन 5 के तहत उन्होंने एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, ये एक गुनाह होता है। और इसीलिए हमको कॉम्पेंसेशन चाहिए, क्योंकि हमें मानसिक तकलीफ हुई है, इसलिए हमको कॉम्पेंसेशन चाहिए। और सेक्शन 20 सबसेक्शन 1 और सेक्शन 20 सबसेक्शन 2 के तहत उनके ऊपर 100 रुपया पर डे के हिसाब से मैक्सिमम 25,000 रुपये की पेनल्टी होनी चाहिए ही। तो ये बात ध्यान में रखिए कि दंड जो है वो 100 रुपया पर डे विद मैक्सिमम 25,000, उसमें कम करना या जास्ती करना ये इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स को किसी भी तरह का अधिकार नहीं है। उसी तरह सेक्शन 20 सबसेक्शन 2 के तहत उनके ऊपर डिपार्टमेंटल एक्शन होना चाहिए। वो डिपार्टमेंटल एक्शन होता है कि नहीं वो देखना चाहिए, और अगर वो नहीं देखते हैं तो वो भी गलत है। अंडर सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन मैनेजमेंट रेगुलेशन 2007 के तहत रूल 14 सबसेक्शन 15 वो कहते हैं द रजिस्ट्रार शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एंश्योरिंग कंप्लायंस ऑफ द ऑर्डर्स, डायरेक्शंस और डिसीजंस पास्ड बाय द कमीशन टू टेक ऑल नेसेसरी स्टेप्स इन दिस रिगार्ड। इसीलिए उनके ऊपर एक्शन होता है कि नहीं, और उनके ऊपर जो एक्शन होता है वो उनके सर्विस रिकॉर्ड में और कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट में लिखना जरूरी है, ताकि उनके प्रमोशन में उनको तकलीफ होवे और वो डर के हिसाब से वो गलत काम और गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे। दूसरा बात है, राइट टू इंफॉर्मेशन मीन्स क्या। राइट टू इंफॉर्मेशन मीन्स इंफॉर्मेशन
accessible under this act which is held by or under control of the public authority. इसका मतलब क्या होता है कि जो इंफॉर्मेशन उनके पास सिर्फ रिकॉर्ड पे है ऐसा नहीं, जिसकी उनको मालूमात है, जिसका वो इस्तेमाल कर रहे हैं. अभी फॉर एग्जांपल आपको बताया गया कि ये आपका एफआईआर रजिस्टर नहीं होता है, तो उनको पूछना है कि कौन से कानून के तहत आप हमारा एफआईआर नहीं करते हो, या म्युनिसिपैलिटी ने इलीगल कंस्ट्रक्शन को डिमोलिश करने से मना कर दिया, तो कौन से कानून के तहत हमको आपने ये उत्तर दिया. तो आपको जवाब क्या आता है कि ये प्रश्न उत्तर है और इसका हम जवाब नहीं देंगे. ये बात बिल्कुल गलत है. क्यों? क्योंकि ये कहते हैं विच इज हेल्ड बाय, मतलब जिससे जो आपके पास अवेलेबल है और जो आपके कंट्रोल में है. यहां कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि जो इंफॉर्मेशन सिर्फ रिकॉर्ड पे है वो देना है. कानून क्या कहता है? जिस इंफॉर्मेशन की मालूमात आपको है, जिस इंफॉर्मेशन को आप वापर रहे हैं, उसके बारे में हर सिटीजन को जानकारी होना बहुत जरूरी है. और इसको सपोर्ट करने के लिए आप ये सेक्शन लिख लीजिए और देखिए कि सेक्शन 4(1)(b) उसी में 3, 4, 5 सेक्शन 4(1)(b) उसमें सब सेक्शन 3, 4, 5 वो क्या बोलते हैं? The procedure followed in the decision making process including channels of supervision and accountability. यानी आपने डिसीजन लेने के लिए कौन से प्रोसीजर्स किए उसके बारे में मालूमात देना आपका जरूरी है. फिर आप किस हिसाब से अपने ड्यूटीज को निभा रहे हैं उसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन देना जरूरी है. और रूल्स, रेगुलेशंस, इंस्ट्रक्शंस, मैनुअल्स ये आपको दिखाना जरूरी. इसका मतलब क्या? आप पूछते हैं कि हमको सेक्शंस बताओ, तो आपका प्रोसीजर हो गया, रूल्स एंड रेगुलेशंस हो गया, हमारा अधिकार होता है. मगर हमारे पीआईओ, हमारे एफए और हमारे इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स ये गलत तरीके से हमको डिनाई करते, उसके खिलाफ लड़ना है. बस ये सेक्शन 2 में इतना ही है. थैंक यू सो मच.